आज जो है हम बात करनी है हमारे दूसरे लेक्चर की संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम का। तो जो कल हमने पढ़ा था जोड़ निकालना सीख रहे थे कि किन संख्याओं का जोड़ कैसे निकलेगा, आज जो है उससे आगे पढ़ेंगे। और हमारे पास जो कल थे फॉर्मूले वो क्या था जो हमने पढ़ा, n संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का जोड़ क्या होगा, अगर उनका स्क्वायर दे रखा हो यानी वर्ग दे रखा हो तो क्या होगा, क्यूब का क्या होगा। तो नेक्स्ट जो है यानी कि क्लास सेकंड जो है हमारी, उस सेकंड लेक्चर में क्या काम करेंगे हम, दूसरी क्लास है ये हमारी आज की। तो इसमें हम पहली चीज पढ़ते हैं, जब किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ दे रखा हो और किन्हीं दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा हो। किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ योग s तथा अंतर d है, तब अगर किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ दे रखा हो और किन्हीं दो संख्याओं का अंतर गिवन हो। कैसे? when sum of two numbers is s and difference is d। तब कोई पूछे स्मॉलर नंबर क्या होगा यानी कि छोटी संख्या क्या होगी, तो क्या करना आपने, जो जोड़ और जो अंतर दे रखा है उसको घटा के 2 से भाग कर दो, s माइनस डी भाग में 2। ठीक है। अगर कोई पूछे लार्जर नंबर निकालो, लार्जर नंबर क्या होगा, जो जोड़ और जो अंतर दे रखा है उसको जोड़ के 2 से भाग। ठीक है। क्वेश्चन है जैसे दो संख्याओं का योग यानी कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 100 तथा अंतर 40 है। ठीक है। दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है। कोई पूछे आपसे बड़ी संख्या निकालो, बड़ी संख्या क्या निकलेगी, खुद समझदार हो बताओ। बड़ी संख्या क्या करूं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो क्या करूं, इन दोनों को जोड़ दिया 100 प्लस 40 भाग में 2, 140। 140 को 2 से भाग करूंगा कितना आ गया, 70। बड़ी संख्या आ गई। कोई पूछे छोटी संख्या, छोटी संख्या का फॉर्मूला क्या था, घटा के, तो छोटी संख्या कैसे निकलेगी, 100 है, इसमें से 40 घटा के 2 से भाग कर दूं तो कितना आ गया, 60 को 2 से भाग करूंगा तो 30 हो गया। अब देखो जोड़ूंगा तो 70 और 30 100 आ गया, घटाऊंगा तो 70 में से 30 गया 40। क्वेश्चन सही है, हो गया, क्लियर है। अब देखो इसी के बाद इसी का एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल ऐसा ही है, फिर आपको ये बताएंगे कि क्या चीजें चीज सेम होती हैं या नहीं, मैथ भी आसान है। अब यहाँ पे था दो संख्याओं का योग, इसको मैं चेंज कर दूं, क्या कर दूं, दो संख्याओं के वर्गों का योग, थोड़ा सा वर्गों का योग यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज s, और अंतर कितना दे दिया, ये d है। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालो, जैसे क्वेश्चन दे दिया ये था, इसमें से ट्रिक देखो, दो संख्याओं के वर्ग अगर मैथ के तरीके से निकालू मैं पहले वाला भी, यानी a प्लस बी तो हो गया 100 और a माइनस बी था 40। अब मैथ वाले तरीके से निकालोगे जैसे 7वीं 8वीं क्लास में निकालते हैं तो बड़ा निकलेगा। सेम ऐसे ही स्क्वायर बोल रखा है अभी, तो स्क्वायर के लिए क्या करना, ये है इसका निकाल दो रूट और ये जो है इसका भी रूट। जैसे क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 100 एंड डिफरेंस इज, ये हो गया 64 और ये हो गया 36। दो संख्याओं के वर्गों का योग
64 तथा अंतर है 36। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्याएं निकालो। बड़ी संख्या कैसे निकलेगी? सेम, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, 64 + 36 भाग में 2 और रूट, ये हो गया 100। 100 को 2 से भाग करूंगा, आ गया √50। और √50 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5√2। अब ये चीज कंफ्यूज करती है बहुत सारे बच्चों को, कैसे आई? देखो, मैं 50 को क्या लिख सकता हूं? 2 × 10, 10 × 5 50 गुणा होगी। अब जो जोड़ा बन रहा है ना, जोड़ा हमेशा बाहर निकलता है ना? देखा ना, किसी का जोड़ा बन गया, कोई लव मैरिज कर लेगा ऐसे ही, कोई कोर्ट मैरिज कर लेता है, जोड़ा जिसका बन गया वो बाहर निकलता है हमेशा, है ना? तो वो इनका जोड़ा बन गया 5 का, तो ये 5 बाहर निकल गया, बचा कौन? अकेला रूट। जो रूट के अंदर है बेचारे, जो सिंगल प्राणी हैं वो वहीं रहते हैं, और जिनके जोड़े बन जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इनका जोड़ा नहीं बना तो ये यहीं रह गया, इसका जोड़ा बन गया, कपल हो गया, बेचारा बाहर निकल गया, वो चीजें। ठीक है, छोटी संख्या अगर मैं निकालता हूं, छोटी संख्या निकालने का तरीका क्या है? क्या करूं मैं? दोनों को घटा दूं, 64 - 36 और भाग में 2। अब देखो, 64 में से 36 गया, कितना बच गया? 28 बच गया। 32 में से ये गया, अब देखो कितना बच गया? 28, तो ये हो गया 28। इसको मैं 2 से भाग कर दूं, कितना बच गया? 14, ये आ गया √40। ठीक है, इसमें से घटाऊंगा मैं, फिर 2 से भाग करूंगा, तो ये वैल्यू यहां से निकलेगी। क्लियर है? तो कुछ चीजें जो हैं वो बेसिक चीजें हैं जो हम याद करते हैं। कई बार ऐसे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है, मान के चलो इसने दे दिया 60 है। अब ये कहता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताएं क्या होगा। ठीक है, तो बड़ी और छोटी संख्या कैसे होती है? इफ डिफरेंस ऑफ n consecutive स्क्वायर नंबर्स इज d। अगर अंतर d है तो बड़ी संख्या क्या निकलेगी? बड़ी संख्या को क्या करूं? जो अंतर दे रखा है d/2 + 1, और छोटी संख्या अगर पूछे कोई तो d/2 - 1। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब यह क्या पूछा कि मैं क्वेश्चन कैसे निकालूं? किन्हीं 2 लगातार सम संख्याएं, कोई भी संख्या है कि 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर ये है। वो दोनों लगातार का मतलब एक सम और एक विषम। जैसे 60 पूछा भी, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 60 के भाग में 2 + 1 30 और 1 31। अब ये इससे कम 30, 60/2 - 1, 30 में से गया 29। तो 31 और 29 के स्क्वायर करके मैं अगर डिफरेंस निकालूंगा तो 60 आएगा। क्लियर है? हो गया। अब चीजें आगे कहां पे? जब दे रखा हो स्क्वायर में किन्हीं 2 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, बड़ी संख्या निकालो, छोटी निकालो, तो देखो क्या होता है। अब किन्हीं 2 लगातार सम या फिर विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का वर्गों का अंतर, ये d है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 इवन और odd consecutive नंबर्स। अगर ये d दे रखा है तो पूछे कोई बड़ी संख्या निकालो, तो बड़ी संख्या क्या होगी? इसको 4 से भाग करके 1 जोड़ दो। ठीक है,
और फिर इसको छोटी संख्या है तो क्या करवाना है, 4 से भाग करके घटा दो तो ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब ये कितना है, मान के चलो ये आ गया 100। अब 100 है तो 100 को 4 से भाग करूं, एक जोड़ दूं 25 और एक 26। ठीक है, बड़ी संख्या। छोटी है तो 100 को 4 से भाग करूं, एक घटा दूं, 25 में से गया 24।